नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BBT एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए पारा मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम का सेट प्रैक्टिस का पहला सेट लेकर आया हूं, जो आपका बायोलॉजी से रिलेटेड है। दोस्तों, इस सेट में मैं आपके लिए बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, अब लॉकडाउन की प्रक्रिया जो है वो आपको समाप्त होने को है, तो इसीलिए बहुत सारा एग्ज़ाम जो है वो आपको सितंबर माह से कंडक्ट हो रहा है। तो दोस्तों, हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम भी सितंबर माह के बाद किसी भी महीना में हो सकता है। तो अब आपने तैयारी में ज़ोर शोर से लग जाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन से। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप इसे लाइक कर सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि BCG का टीका दिया जाता है। तो दोस्तों, BCG का जो टीका दिया जाता है वो आपको ट्यूबरक्लोसिस से बचाव के लिए दिया जाता है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं हम दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन भूरा शैवाल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पे 4 तरह के शैवाल हैं। पहला है लेमिनेरिया, दूसरा है ईस्ट, तीसरा है अस्पाइगाइरा और चौथा है इलोथिक्स। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा शैवाल जो है वो आपका भूरा शैवाल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए लेमिनेरिया हो जाएगा। आइए चलते हैं हम तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि आर्थ्रोपोडस में श्वसन इससे होता है। तो दोस्तों, आर्थ्रोपोडस में जो श्वसन होता है वो आपका इनमें सभी से होता है। यानी कि गिल्स से भी होता है, ट्रैकिया से भी होता है और बुमलेंस से भी होता है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि सब्जियों को उगाना तथा उसके रख रखाव का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों, सब्जियों को उगाना और उसके रख रखाव का अध्ययन जो कहलाता है वो आपका ओलेरीकल्चर कहलाता है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि खरीफ फसल है। तो दोस्तों, यहाँ पे 4 तरह के फसल हैं। पहला है चना, दूसरा है धान, तीसरा है सरसों और चौथा है मटर। इन चारों में से आपको बताना है कि खरीफ फसल कौन है। तो दोस्तों, आप इस प्रश्न का आंसर आप अपने कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो कह रहा है वो आपको कह रहा है कि गायों और भैंसों के शरीर के अंदर पर्णकृमि के द्वारा निम्न में से कौन प्रभावित होता है। तो दोस्तों, पर्णकृमि के द्वारा जो प्रभावित होता है वो आपका होता है यकृत। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। आइए देखते हैं हम अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि कुक्कुट चिड़िया की अधिकतम मृत्यु का कारण यह फंगस रोग है। तो दोस्तों, कुक्कुट चिड़िया नाम की कोई चिड़िया है और जिसकी मृत्यु का कारण एक फंगस है। उस फंगस का नाम आपको बताना है। तो दोस्तों, उस फंगस का नाम जो है वो आपका है रिकेटस। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि आर्थ्रोपोडा की देह गुहा है। तो दोस्तों, आर्थ्रोपोडा की जो देह गुहा है वो आपका होमोसील है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। चलिए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संक्रमित बीमारी नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे 4 तरह की बीमारी हैं। पहला है मलेरिया, दूसरा है एलर्जी, तीसरा है एनेफ्लुएंजा और चौथा है आपका पोलियो। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी बीमारी है जो आपको संक्रमित बीमारी नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी एलर्जी हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि रासायनिक पदार्थ का उपयोग कर मच्छर को नियंत्रित करना क्या कहलाता है। तो दोस्तों, रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर मच्छर को नियंत्रित करना जो है वो आपका रासायनिक नियंत्रण कहलाता है। इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि कुनेन की दवा का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, कुनेन की दवा का जो प्रयोग किया जाता है वो आपको मलेरिया में किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति मलेरिया से ग्रसित है तो वो कुनेन की दवा का इस्तेमाल करता है और वो स्वच्छ भी हो जाता है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि रैबीज बीमारी होती है। तो दोस्तों, रैबीज बीमारी जो होती है वो आपको
कुत्ता के काटने से होती है। और दोस्तों इस बीमारी को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया भी के नाम से भी इसे जाना जाता है। दोस्तों हाइड्रो का मतलब होता है पानी और फोबिया का मतलब होता है डर, यानी जो व्यक्ति रेबीज रोग से ग्रसित है वो आपको पानी देख करके भी डर जाता है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि एड्स बीमारी की संक्रमण होता है। तो दोस्तों एड्स बीमारी का जो संक्रमण होता है वो आपका लैंगिक अंगों द्वारा होता है। आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए जो आवश्यक है वो आपको संतुलित आहार, स्वच्छ जल, अप्रदूषित वातावरण, इनमें से कोई नहीं। यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारी है। तो दोस्तों जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारी जो है वो आपका टिटेनस है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वास्थ्य का मतलब है। तो दोस्तों स्वास्थ्य का मतलब जो होता है वो आपका होता है कि शारीरिक स्वास्थ्य से, सामाजिक स्वास्थ्य से, मानसिक स्वास्थ्य से। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगर ये सारे चीज़ें सही हैं तो हम कहेंगे कि वो स्वास्थ्य है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि एंटीबायोटिक दवाएं प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों एंटीबायोटिक जो दवा होती है वो आपको जीवाणुओं को प्रभावित करती है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि फाइलेरिया या एलिफेंटिसिस का कारण है। तो दोस्तों फाइलेरिया या एलिफेंटिसिस का जो मेन कारण होता है वो आपका होता है वायरस। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि संक्रामक रोग से सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा चलाया गया जान स्वच्छ कार्यक्रम है। तो दोस्तों ये कार्यक्रम जो है वो आपका कीटनाशक है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि हमारे शरीर के भीतर पाए जाने वाला प्रतिरक्षा तंत्र है। तो दोस्तों शरीर के भीतर पाए जाने वाला प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो आपका रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता रखता है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एम्फीबियन वनस्पति है। तो दोस्तों एम्फीबियन वनस्पति जो है वो आपका रिक्सिया है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि विटामिन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। तो दोस्तों विटामिन शब्द का प्रयोग जो है वो सबसे प्रथम जिस वैज्ञानिक ने किया था वो आपका फंक लिखा है दोस्तों, वो होते फंक थे। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। तो दोस्तों वसा में जो घुलनशील नहीं विटामिन है वो आपका होता है विटामिन बी। तो दोस्तों देखिए एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा होता है जल में घुलनशील विटामिन। तो ए, डी, ई, के ये विटामिन जो होती है ये आपको वसा में घुलनशील विटामिन होती है। ये आपको वसा में फैटी में घुल सकता है। और विटामिन बी और सी जो होता है ये आपको जल में घुलनशील विटामिन होता है। ये विटामिन जो होती है वो आपका जल में घुल जाती है। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि दूध में उपस्थित शर्करा है। तो दोस्तों दूध में उपस्थित शर्करा जो होती है वो आपका लैक्टोज होता है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि पेलाग्रा किसकी कमी के कारण होता है। तो दोस्तों पेलाग्रा नामक रोग जो है वो आपको नियासिन की कमी के कारण होता है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाथी पांव बीमारी निम्न में से किसके द्वारा जनित है। यानी हाथी पांव बीमारी जो है वो निम्न में से किसके द्वारा जनित होते हैं, किससे वो जनरेट होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हेलमिंथ हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि पोलियो की वैक्सीन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों पोलियो की वैक्सीन की जो खोज किए थे वो आपका डॉक्टर सॉल्क ने किया था। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है।
चलिए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने मलेरिया के रोगाणु को खोजा था। तो दोस्तों मलेरिया के रोगाणु को खोजने वाले जो वैज्ञानिक थे वो आपका रोनाल्ड रॉस थे, यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित यौन संचालित रोग है। तो दोस्तों जीवाणु जनित यौन संचालित रोग जो है वो आपका सिफिलिस है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। आइए देखते हैं हम 30 नंबर प्रश्न को। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मलेरिया को फैलाने वाला वाहक है। तो दोस्तों मलेरिया को फैलाने वाले वाहक जो होते हैं वो आपका मादा एंफिलीज नामक मच्छर होते हैं। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जन्मजात रोग का उदाहरण है। तो दोस्तों जन्मजात रोग का जो उदाहरण है वो आपको रंजकहीनता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं हम आखिरी प्रश्न को। आखिरी प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से मानसिक रोग का उदाहरण है। तो दोस्तों मानसिक रोग का जो उदाहरण है वो आपका है साइनोज्रोफीनिया, यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे आपके रिश्तेदार आपके दोस्त को भी फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।